मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं फरवरी मास का मासिक राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों का मासिक जो गोचर है वह आपके सामने है और थंबनेल आपने देखा। इस महीने रहना होगा सावधान, तभी निकलेगा समाधान, तभी होगा समाधान। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप यह जो समाधान की बात है, यह समाधान कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहना होगा। इस वीडियो को सुनना होगा, देखना होगा। दूसरा निवेदन, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों का राशि में ही मूल त्रिकोण में शनि विराजमान है। यह उत्तम लाभ देने वाले हैं, उत्तम स्वास्थ्य लाभ देने वाले हैं। स्वास्थ्य के विषय में कोई चिंता करने की बात नहीं है। फरवरी के महीने में धन भाव, कुटुंब परिवार भाव में राहु विराजमान है, वहां पर विच्छेदात्मक स्थिति है। धन के मामलों में लेन देन में सावधानी बरतें, और जिसके कारण असावधानी होने से, इसीलिए लिखा है सावधान, सावधानी रखें। धन पैसे के लेन देन में, यदि पैसे के लेन देन में आपने सावधानी नहीं रखी तो घर परिवार में कलह हो सकता है, क्लेश हो सकता है, अशांति का वातावरण बन सकता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव में गुरु महाराज विराजमान हैं और जो एकादशीश हैं लाभ भाव के स्वामी हैं। पराक्रम उत्तम श्रेणी का रहने वाला है। भाई बंधुओं से, पड़ोसियों से अच्छे मधुर संबंध फरवरी के महीने कुंभ राशि के जातकों के बनने वाले हैं। चतुर्थ भाव अर्थात भौतिक संसाधन और प्राइमरी शिक्षा और माता जी के साथ संबंध 12 फरवरी तक बहुत अच्छे मधुर संबंध रहने वाले हैं। माता जी के साथ कुंभ राशि के जातकों के माता जी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। भौतिक सुख संसाधनों में घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद में आप निवेश कर सकते हैं। 12 फरवरी तक बहुत अच्छे परिणाम आपको इसमें मिलेंगे और बहुत सुंदर गतिविधि बन रही है। और 12 फरवरी तक ही आप बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा में यदि आप कदम रखना चाहते हैं, प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 12 फरवरी तक का समय अनुकूल है। उसके बाद आपको इसमें कदम रखना हानिकर होगा। यह भी एक सावधानी आपने रखनी है। पंचम भाव जो आपका संतान भाव है, उसके स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में विराजमान है। तो संतान पक्ष से 20 फरवरी तक आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह व्यय भाव में है। संतान से आपको नकारात्मक समाचार ही मिलेगा, अच्छी सूचना नहीं मिलने वाली है। समाचार तो नकारात्मक मिलेगा ही मिलेगा। संतान सुख का भी आपको अभाव रहेगा। संतान से दूर दूर आप रहेंगे, संतान आपसे दूर रहेगी, आप संतान से दूर रहेंगे। और उच्च शिक्षा के मामले में भी यह अच्छा महीना आपके लिए 20 फरवरी तक नहीं है। 20 फरवरी के बाद आपके पास अच्छा अवसर प्राप्त आपको होगा। और आपको बताता हूं सप्तम भाव जो आपके दैनिक, अच्छा सप्तम भाव से पहले पंचम भाव से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित एक बात आपको और बताता हूं। पंचम भाव यह उच्च शिक्षा का भाव भी है। उच्च शिक्षा में आपको असफलता मिलेगी, संतान में असफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा में असफलता मिलेगी। 20 फरवरी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हैं आप, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें भी असफलता का द्योतक है 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद आपके संतान भाव, संतान सुख और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी गतिविधि बनने वाली है। अब सप्तम भाव पर आता हूं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान भी द्वादश भाव में हैं और यह 13 फरवरी तक, 12 फरवरी तक
आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यहाँ पर रह करके आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख को यह कम करेंगे और पति पत्नी के सुख को कम करेंगे। पति पत्नी में अलगाव की स्थिति होगी, विच्छेदात्मक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इस भाव का व्यय हो सकता है, अर्थात इस भाव से संबंधित दुख आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। छठे भाव, अष्टम भाव, आठवें भाव के स्वामी बुध वह भी द्वादश भाव में है और इस लिए यह आपको अष्टम भाव से संबंधित जो मृत्यु तुल्य कष्ट है, इस कष्ट का आपका निवारण होगा। यह बहुत अच्छी गतिविधि बुध महाराज की है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का वह व्यय करेंगे, मृत्यु का व्यय करेंगे तो आपको जीवन देंगे, स्वास्थ्य लाभ देंगे। लॉटरी सट्टा जो भी आप कहीं शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, वह निवेश 20 फरवरी तक आपके लिए बहुत सुंदर लाभ आपको देने वाला है। कहीं भी आप निवेश करें 20 फरवरी तक करें, 20 फरवरी के बाद आपके लिए वह निवेश उतना हितकर नहीं होगा। नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र एकादश भाव में है और यह एकादश भाव में 12 फरवरी तक रहेंगे। एकादश भाव में 12 फरवरी तक रह करके यह आपको उत्तम लाभ देंगे, आपका भाग्य का साथ देंगे और भाग्योदय कारक शुक्र 12 फरवरी तक आपके साथ में हैं। इसके साथ शुक्र 12 फरवरी तक आपको बहुत उत्तम लाभ देने वाले हैं एकादश भाव में। और दशम भाव कर्म क्षेत्र के जो आपके स्वामी हैं मंगल, वह अभी एकादश भाव में है, मित्र राशि में है और यह 5 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। 5 फरवरी तक रह करके जो कुंभ राशि के जातक हैं इनको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं, पैसे की कमी नहीं होगी 5 फरवरी तक। 5 फरवरी तक कोई आप निवेश करना चाहते हैं, निवेश के विषय में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं 5 फरवरी तक। और आप व्यापार के लिए या नौकरी के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, 5 फरवरी तक का समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है 5 फरवरी तक। और 5 फरवरी के बाद मंगल उच्च के हो जाएंगे, द्वादश भाव में जाएंगे, तो आपको बिजनेस और नौकरी से संबंधित काफ़ी परेशानियां 5 फरवरी के बाद आपको उठानी पड़ेंगी। और एक बात आपको और बताता हूं, आपके द्वादश भाव में कुंभ राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, यह चतुर्ग्रही योग एक दिन के लिए बन रहा है 12 फरवरी के लिए। 12 फरवरी के दिन शुक्र मकर राशि में जाएंगे और मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में जाएंगे। बुध और सूर्य वहां पर पहले ही विराजमान हैं। 13 फरवरी को जैसे ही सूर्य लग्न में जाएंगे, आपकी राशि में जाएंगे, तो आपके जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वो परेशानियां कुछ कम होंगी। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अपने घर को पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देखेंगे। पति पत्नी में जो अलगाव हुआ था 13 फरवरी के बाद, वह सब सामान्य होता हुआ आपको दिखेगा और आप इसका अनुभव भी करेंगे। मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने सभी भावों से संबंधित जितने भी भाव होते हैं, लाभकारक, हानिकारक, उन सब का विश्लेषण आपको यह मैंने बताया। और अब आपको एक बहुत अचूक उपाय बताता हूं। कुंभ राशि के जातक, अभी शनि की जो 7.5 है, द्वितीय चरण की 7.5 है, उससे वह ग्रसित हैं। और द्वितीय भाव में राहु वर्ष पर्यंत रहेंगे। शनि के साथ सूर्य भी 13 फरवरी को आ रहे हैं, तो शनि और सूर्य का भी, शनि आदित्य का जो योग है, एक तरह से देखा जाए बहुत शुभ योग है, लेकिन यह भी कष्टकारक, उथल पुथल मचाने वाला है आपके जीवन में फरवरी के महीने में। तो इसलिए लिखा है इस महीने रहना होगा सावधान, तभी होगा
समाधान, जो मैंने आपको नकारात्मक बातें बताई थी उन बातों का समाधान एक उपाय बता करके आपको कहता हूँ। यह उपाय आपको बहुत ही लाभ देने वाला होगा, चमत्कारिक लाभ आपको इससे होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी, कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और वह मूल त्रिकोण में है। 12 डिग्री से डिग्री की जो अंशात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, वो शनि के पास अभी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। और शनि महाराज से संबंधित जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, रोज नहीं कर सकते हैं, शनिवार और मंगलवार को अवश्य करें। और यदि संभव हो सके उसके साथ जो शनिवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ भी हनुमान चालीसा के साथ अवश्य करें। और अधिक हो सके तो आप मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जब तो आप सुबह शाम कम से कम एक मामला करें। आपके जीवन में फरवरी के महीने में नहीं, आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ आपको इन मंत्रों से, इन उपायों से होने वाला है। और आप 7.5 के प्रकोप से भी बचे रहेंगे और अपने जीवन में निर्बाध रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर भी होंगे। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात किसी अन्य विषय पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।